Hello guys, so let's continue with the principles of management. Chapter 2 NCRT. I'm considering the book NCRT only क्योंकि इसी में से सारे keywords मिलेंगे जो आपको बोर्ड्स में भी काम में आएंगे. ठीक है, तो as we were discussing yesterday, principles का मतलब होता है thoughts. They are like the guidelines. They are like explanation what we can do in future regarding our problems in the business. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है. प्रिंसिपल्स का सीधा सा मतलब है वो स्टेटमेंट्स, वो गाइडलाइंस जो कि हमको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए. आगे इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे वापस कि वो प्रिंसिपल्स हैं कौन से. ठीक है. अच्छा, कई लोग प्रिंसिपल्स को रिजिड मान लेते हैं. रिजिड इन द सेंस उनके हिसाब से प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज प्योर साइंस. इसका बड़ा रीजन ये है कि प्रिंसिपल्स जो होंगे वो बिहेवियर से अफेक्टेड होंगे और वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ सिचुएशन पे अप्लाई होंगे. ठीक है. अब सीधी सी बात है कि जब प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड तो प्रिंसिपल्स आर हाईली फ्लेक्सिबल. They depend upon the type of the problem we are facing, and they also depend upon the behavior of the person who is holding it. अच्छा, प्रिंसिपल्स को हम रूल्स नहीं कह सकते क्योंकि वो फिक्स नहीं होते, और प्रिंसिपल्स को हम वैल्यूज भी नहीं कह सकते क्योंकि वैल्यूज तो सोसाइटी में सही और गलत में डिफरेंशिएट करती है, जबकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं. तो उसमें सही गलत नहीं होता है, उसमें सिर्फ सिचुएशन होती है. ठीक है. इन सब चीज़ों को हम डिटेल में इन चैप्टर में पढ़ते रहेंगे. सो अभी हम देख रहे हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेचर यानी कि प्रिंसिपल की क्वालिटीज कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं. इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इंटरेस्टिंग बात है कि प्रिंसिपल्स जो होंगे वो किसी भी तरह की फर्म में एप्लीकेबल हैं. वो फर्म बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो फर्म टेक्सटाइल की हो सकती है या वो मेटल की हो सकती है. मेटल से मेरा मतलब जहाँ पर कोई मेटल से रिलेटेड काम होता होगा, तो वो किसी भी तरह की फर्म में एप्लीकेबल है. हाँ, रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, एप्लीकेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल तो सब जगह पर रहेंगे. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर जनरल गाइडलाइंस. तो प्रिंसिपल्स कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे. दे विल वर्क एज अ गाइडलाइन ओनली. दे विल नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट और रेडीमेड सॉल्यूशंस. वो प्रॉब्लम के लिए हमको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा. प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक दैट. वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगेंगे. जैसे मान लो कि स्कूल के अंदर डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ. स्कूल के अंदर रेगुलर क्लास चल रही है, सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. जैसा टाइम टेबल बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है. लेकिन अगर मान लो कि उस दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा तो कोई क्लास नहीं चलेगी. पीपल विल बी बिजी इन एनुअल फंक्शन ओनली. तो क्या हुआ, जैसी सिचुएशन वैसा प्रिंसिपल. तो ये सिर्फ गाइडलाइन की तरह से काम करता है, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं देता है. ये सेम एग्जांपल आगे भी आएगा. आगे ये कह रहा है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो असल में साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह से ये प्रिंसिपल्स फिक्स्ड नहीं है, बिकॉज साइंस जो है ना वो तो है. जैसे मान लो न्यूटन के सिर पे जब एप्पल गिरा था तो कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की. तो उन्होंने डिस्कवर की थी, इन्वेंट नहीं की थी. डिस्कवरी की थी, यानी कि वहां पर ग्रेविटी है, इसी कारण से एप्पल नीचे गिरा और उन्होंने उसका प्रिंसिपल बनाया. तो यानी कि उन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट नहीं किया. लेकिन जो मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स हैं वो इन्वेंट किए हुए हैं, वो डिस्कवर किए हुए नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के साथ डेवलप किया हुआ है. ठीक है. इनके प्रिंसिपल्स मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉब्लम पे बेस्ड होंगे. ठीक है ना. अब
फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो हम पहले से ही कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, they cannot be followed absolutely. They are flexible and they can be modified according to the demand of the managerial behavior or the situation. ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आगे हम स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन बिहेवियर या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इफेक्ट होंगे। ठीक है ना? आगे देख रहे हैं हम, प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियर पे बेस्ड रहेंगे और वो असल में लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो हैं वो लोगों को काम करना सिखाते हैं। जैसे एक छोटी सी सिचुएशन उठाते हैं, एक फर्म में वर्कर्स आर नॉट फीलिंग हैप्पी बिकॉज द वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट गुड। उनको वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक प्रिंसिपल है जो कि सिखाता है इक्विटी, यानी कि सब लोगों को इक्वल रखो। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर। वहीं पर एक और प्रिंसिपल है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर अथॉरिटी देने की बात कर रहा है। एक और प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन, जो कि लोगों को उनके काम के हिसाब से पे करने की बात कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजर को सिखा रहे हैं कि वर्कर्स को खुश कैसे रखना। आप उनको पावर्स देके खुश रखोगे, आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन को हटा के उनको खुश करोगे, या फिर आप उनको प्रॉपर पेमेंट करके उनको खुश कर सकते हो। तो प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल मीन्स दे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। ऑलराइट, इसके बाद में आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है आउटपुट। तो कहने का मतलब हर आउटपुट उसके कारण पे बेस्ड होता है, या यूं कह सकते हो कि कॉज एंड इफेक्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड। व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, आई शुड से व्हाट यू आर गेटिंग, मतलब आप जो सोच रहे हो और आपको जो मिल रहा है उनके बीच में एक क्लोज रिलेशन होता है। जैसे मान लो आपने स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई और आपने ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई, मीन्स आप जो कर रहे हो वो हो रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये देखने वाली बात है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फाउंड इन साइंस बट नॉट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं है और वो ह्यूमन बिहेवियर से अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट परफेक्ट, लेकिन अगर हमने प्रिंसिपल्स को सही ढंग से अप्लाई किया तो मैनेजर इस तरह का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कुछ एक्सटेंट तक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि वर्कर्स आर नॉट फीलिंग हैप्पी। अब आप पहले पता लगाओ व्हाई दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। मे बी दे आर नॉट गेटिंग गुड सैलरी, मे बी द वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट गुड और एनीथिंग। तो आप पहले से पता लगा करके और फिर उनकी डाउट्स को अगर सॉल्व कर दोगे तो वर्कर्स खुश हो जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन मैनेजमेंट ऑल्सो, बट विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कंटिंजेंट। और कंटिंजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट मीन्स दे डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन। हम जो भी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वो उस सिचुएशन जो कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होगी उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। देखो अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिंजेंसी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल्स बदले जा सकते हैं और कंटिंजेंट का मतलब है वो सिचुएशन के हिसाब से बदले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल तो हैं लेकिन सिचुएशन पे फ्लेक्सिबल हैं। तो ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए। फ्लेक्सिबल यानी दे कैन बी चेंज्ड, वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट हो गया, और जैसी सिचुएशन होगी वैसा प्रिंसिपल लगेगा, ये कंटिंजेंट हो गया। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। हम हेनरी फेयोल का पहला प्रिंसिपल देखेंगे जिसका मतलब है काम को डिवाइड करना है। सपोज करो आपके पास इतने वर्कर्स ही नहीं है कि काम को डिवाइड किया जा सके, तो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, हो गया ना कंटिंजेंट।
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सो दीज आर द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।